अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो न्यू न्यू चीज़ें हैं वो एडअप होती जाएंगी। तो इस हिसाब से जो मैं आपको हमेशा सजेशन देती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट रहें ताकि जो है आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, क्योंकि हम जैसे जैसे जाएंगे हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, प्रीपोजिशंस कवर करेंगे, कंजक्शंस कवर करेंगे, और उसके बाद हम जितने भी पास्ट पेपर हैं सीएसएस या पीएमएस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के, तो हम उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो इसीलिए जब ये आप छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो फिर आपकी जो आप जब रिटर्न कोई भी चीज़ रिटर्न में लिखेंगे तो वो चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी एक इंग्लिश की बिल्डिंग बनती है उन सबसे। तो ये चीज़ें जब भी आप किसी जॉब या किसी भी फॉर्म में जाएंगे तो वो आपको कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखें। तो अगर आपको चीज़ों का पता नहीं होगा कि सिंगुलर कहाँ यूज़ होगा, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होगा, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इंग्लिश एरर की, वो तो हर टेस्ट में आती ही आती हैं, प्लस में जो आपकी जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आपके इम्प्रूव होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। नंबर 1 में हमारे पास क्या है, आई विश होल द वर्ड वर लाइक दैट। अब मैंने आपको उस दिन बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बोथ और आल होता है, उसके बाद द आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उनसे पहले आता है। अब यहाँ पे क्या है, आई विश होल द वर्ल्ड वर लाइक दैट। अब जब सेंटेंस में होल आएगा तो द उसके बाद नहीं आएगा, द उससे पहले आता है। आई विश द होल वर्ल्ड वर लाइक दैट। अब जैसे मैंने आपको कहा था बोथ और आल जब ही यूज़ होते हैं तो द उनसे क्या, द उनके बाद में यूज़ होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या है, द पहले आता है और होल बाद में आता है, ठीक है। बोथ और आल जब यूज़ होते हैं तो द बाद में यूज़ होता है, जब होल यूज़ होता है तो द पहले यूज़ होता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वहाँ पे क्या है, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे प्लूरल सेंस है तो वहाँ पे आर आएगा, ठीक है। अब आर क्या होता है, प्लूरल सेंस देता है, इस क्या है, सिंगुलर सेंस देता है। तो 10 माइल्स क्या है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। जब भी वो माइल्स के साथ अगर आपके पास कोई नंबर हो तो वो सिंगुलर सेंस देता है। अब यहाँ पे क्या है, 10 माइल्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई पूछे आप कहाँ गए थे, तो आप ये कहेंगे कि मैं 10 माइल्स सफ़र करके गया, तो वो एक सिंगुलर सेंस देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आर हो जाएगी। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज़ आएगा। जब भी माइल्स के साथ किसी नंबर लगा हो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, जब भी माइल्स के साथ किसी नंबर का नंबर लगा हो तो वहाँ पे सिंगुलर सेंस देता है, प्लूरल सेंस नहीं देता। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, आई विल कम ऑन ईद। जब भी किसी फेस्टिवल का नाम हो तो उससे पहले आपके पास ऑन यूज़ नहीं होता, आपके पास एट यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन है तो हमारे पास एरर क्या है, एरर सी। ये हो जाएगा आई विल कम एट ईद। अब फोर्थ वन पे आते हैं, ही इज़ अ जूनियर देन मी। अभी जब वहाँ पे जूनियर हो, सीनियर हो, तो वहाँ उसके बाद देन यूज़ नहीं होता, उसके बाद क्या होता है, टू यूज़ होता है। या यूँ समझ लें, जिस जिस वर्ड के लास्ट में ओ आर आए तो वहाँ पे देन नहीं, टू यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा ही इज़ जूनियर टू मी। अब ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर टेस्ट में, इवन सीएसएस के पेपर में भी बार बार रिपीट हुआ है। जब हम पास्ट पेपर करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, जिस वर्ड के बाद में ओ आर आए, या जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इम्पीरियर, वहाँ जहाँ भी आएगा उसके बाद देन नहीं, टू यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमारे पास एरर क्या है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, माई हैंड राइटिंग इज़ सुपीरियर देन दैट ऑफ यूअर्स। मैंने आपको अभी पर बताया, जब सेंटेंस में सुपीरियर होगा तो वो अपने वो उसके बाद जो है वो देन नहीं, कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू आता है। तो यहाँ पे एरर क्या है, बी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सुपीरियर है ओ आर, या ओ आर वर्ड्स के साथ याद रख लें, या जो ये जो वर्ड्स हैं ये आप याद रख लें। तो उसके बाद देन नहीं, टू यूज़ होता है। तो जिस वर्ड की लास्ट में ओ आर आएगा वहाँ पर देन नहीं, टू यूज़ होता है, ठीक है। अब 6 पे आते हैं, आई सा 5 शीप्स इन द फील्ड। अब पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि शीप्स जो होता है वो सिंगल ही रहता है, ठीक है। वो चाहे एक शीप हो या बहुत ज़्यादा, वो शीप शीप ही रहते हैं। लेकिन जब उसके बाद ऑफ यूज़ होता है तो ये शीप्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे शीप्स के बाद क्या ऑफ है,
नहीं, तो ये शीप शीप ही रहेगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एरर क्या है, बी। मैंने आपको कहा था, आप लास्ट वीडियो में मैंने इसमें डीपली आपको समझाया है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो सिंगुलर ही रहते हैं, लेकिन जब उनके बाद ऑफ आ जाए तो वो उसके साथ एस लगता है। अब ये शीप शीप ही रहेगा, एस तब लेगा जब इसके बाद ऑफ आएगा, अदरवाइज़ ये शीप शीप ही रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा इसके बाद तो इन है, ऑफ नहीं है, तो ये शीप रहेगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो हमारे पास एरर क्या है, बी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।